आज के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए तुरंत डालते हैं इलेक्ट्रोफाइल और इसमें के बारे में हम पढ़ते हैं क्या है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो ये दो वर्डों से मिलकर बना है, एक बना है इलेक्ट्रो और दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है फाइल। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब होता है लविंग। लविंग मतलब चाहने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये बात हमको समझ में आई होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का सिंपल इतना मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो बस हम इसको ऊपर हेडिंग डालते हैं और जस्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप लिखिए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक। तो सिंपल वे में इसको हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वह अभिकर्मक होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। तो एक एक पॉइंट करके इसमें हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही वह अभिकर्मक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे ग्रहण करेंगे। अच्छा, जो भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए इनको कहां जाना पड़ेगा, इनको ऐसे किसी आधार अणु के पास जाना पड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो ज्यादा हो। तो सिंपल वे में इस बात को भी लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम ई प्लस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं ई प्लस से। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। अभी ऐसे सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, ये बात लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अच्छा, जो भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कहां से जुड़ेंगे, ये किसी इलेक्ट्रॉन धनी आधार अणु से जुड़ेंगे। तो ये भी बात लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन धनी आधार अणु से इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए जुड़ते हैं। करने के लिए जुड़ते हैं। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि जो वही ग्रहण करेगा जिसके पास जो कमी होगी। तो ये धनी अपनी कमी को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन धनी आधार अणु इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन धनी आधार अणु से इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं जुड़ते हैं। तो ये बात हमको समझ में आई है। अब इसमें हम फाइनली कुछ चीजों को हम लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होते हैं इनको हम प्रदर्शित किससे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम ई प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही को ई प्लस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, को प्रदर्शित करते हैं। ये लुईस अम्ल होते हैं। ये क्या होते हैं लुईस अम्ल होते हैं। ये लुईस अम्ल होते हैं। ये बात भी आप मेंशन कर लेंगे। अब इसमें ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। दोनों के प्रकारों का भी हम वर्णन कर लेते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं इलेक्ट्रोफाइल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धनी इलेक्ट्रॉन स्नेही धनी यानी धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें जो आपके आते हैं H प्लस आता है, H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस,
NO प्लस, NO2 प्लस, और यहां पर आपका आता है R प्लस। ये सभी चीज इसमें क्या होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेह होती है, यानी इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कहा जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और एक होते हैं उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेह। क्या होते हैं, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेह में जो आपका आता है वो आपका आता है BF3 AlCl3, फिर आता है आपका FeCl3, आपका आता है ZnCl2, आपका आता है RMgX, और RMgX को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। इसमें आपका आता है RCOCl ETC, यहां पर भी लगा दीजिए ETC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीजें क्या होती हैं, इनके ये उदासीन है, लेकिन इसका ऑर्बिटल जो होते हैं इन सभी परमाणुओं के वे क्या होते हैं, खाली होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर सकते हैं। थोड़ा इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी जितने भी धनी इलेक्ट्रॉन, जितने भी धनी परमाणु होते हैं जिनके पास आयन, पॉजिटिव आयन होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। लेकिन नोट पॉइंट में ये एक चीज आप मेंशन कर लेंगे कि जो आपका दो आयन है, एक आपका NH4 प्लस, जिसको हम कहते हैं अमोनियम आयन, क्या कहते हैं, अमोनियम आयन, और एक आपका आता है H3O, जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये दो आयन ऐसे हैं जिनके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव तो दिख रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जो अमोनियम आयन होता है, ये एक्सेप्शन में आप इसको नोट करेंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है कि मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव तो दिख रहा है लेकिन ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। क्या नहीं है इसके पास रिक्त ऑर्बिटल नहीं है। रिक्त ऑर्बिटल ना होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए NH4 जो आपका होगा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति कार्य नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति कार्य नहीं करता है। जो आपका H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है, ये भी क्या इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति नहीं कार्य करता है, लेकिन है क्या कि इसको जब हम तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, H3O प्लस जो होता है ये टूटता है, जब ब्रेक डाउन होता है तो ये टूटता है H2O प्लस, H प्लस में टूट जाता है। अब ये जो H प्लस है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करता है, यानी तो टूटने पर तो आपका हाइड्रोनियम आयन काम करेगा क्योंकि इसमें H प्लस होता है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति कार्य करेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं काम करेगा। तो इस पॉइंट को आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आपको, हमें आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेह वे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये किसी इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु से जाकर जुड़ते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।